श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। देखिए, महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम रख दिया। नामकरण के बाद बाल चरित बहुविधि हरि कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीन्हा। भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बाल लीलाएं की। एक बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं कि राम ने एक दिन अपने भाइयों से कहा कि कहा राम भ्रातन सन गोई, आज नवीन खेल को होई। राम ने अपने भाइयों से कहा कि आज एक नया खेल होगा। कैसा खेल होगा? कि द्रग खोलन मुख बोलन हारो, जानो सोई खेल महारो। न कोई अपनी आंखें खोलेगा, न मुंह से बोलेगा। ऐसा खेल खेला। सजनो, राम आंख बंद करके बैठ गए हैं और भरत दूसरी जगह खेलने के लिए चले गए। राम आंख बंद किए बैठे हैं, कुछ बोलते भी नहीं। कौशल्या ने राम को बार बार बुलाया, लेकिन राम ने आंखें नहीं खोली। आज कौशल्या वशिष्ठ जी के पास में पहुंची। देखो गुरुजी, राम को क्या हो गया है। वशिष्ठ जी ने जाकर के देखा। राम के पास वशिष्ठ जी बोले कि वेद पुराण शास्त्र मोह पेखा, ब्रह्म का रोग लगत नहीं देखा। हमने वेद शास्त्र पुराणों में बहुत कुछ देखा, लेकिन ब्रह्म को कभी रोग नहीं लगता। राम, ये कैसा नाटक है। राम ने धीरे से कहा, गुरुजी अपना कान इधर करो। गुरुजी ने अपना कान बढ़ाया तो राम गुरु सबनन मुख डारो, जानो नहीं गुरु हाल तुम्हारो। अरे गुरुजी, कि आंख मिचौनी का खेल है। हम अगर आंखें खोलेंगे, मुंह से बोलेंगे तो हमारी हार हो जाएगी। और भ्रातन माही हारी हुई जाई, बिरथा देह मनुज की पाई। भाइयों में अगर मैं हार गया तो मेरा मनुष्य शरीर धारण करना ही बेकार है। गुरुजी ने कहा ठीक है, समझ गया। गुरुजी तो चुप हो गए। कौशल्या ने कहा, गुरुजी क्या हुआ? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज कौशल्या ने विमला नामक दासी को बुलाया। देखिए, यही दासी बच्चों को खिला रही थी। कौशल्या ने विमला से कहा, दासी ये सब क्या है? तेरी वजह से सब ऐसा हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सजनों, कैकेयी भी पास में खड़ी थी। विमला रोने लगी। अरे हम किसकी गलती बताएं कि रोवत विमला बचन उचारी, कही की बात कहूं महतारी। अरे हम किसकी गलती बताएं? गलती भरत लाल की है, जो राम को छोड़कर दूसरी जगह खेलने के लिए चले गए। कैकेयी ने कहा, जाओ भरत को बुलाओ। और कैकेयी भरत लाल बुलवाए, कमल खंभ माह तुरत बंधाए। कैकेयी ने भरत को बुलवाकर कमल खंभ में बांध दिया। हाथ में संटी उठाई और करती क्रोध नहीं संटी डारत, राम भरत की ओर निहारत। गुस्सा कर रही है कैकेयी कि आज तुझे बहुत पीटूंगी। अब भरत राम की तरफ देख रहे हैं। माने जैसे ही मारने के लिए छड़ी उठाई, अब रामचंद्र से नहीं रहा गया तो आतुर रामचंद्र उठी धाए, दौड़ी भरत को हृदय लगाए। राम भाग खड़े हुए, भरत को हृदय से लगा लिया। अति स्नेह में बचन उचारे, भरत भ्रात जीते हम हारे। बड़े प्रेम से कहा कि आज के खेल में भरत लाल की जीत हुई। ऐसे खेल खेलते। सजनों, कुछ दिनों के बाद में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब गुरु के पास में पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अरे इन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं, ज्ञान की जरूरत होती है। बिना गुरु कल्याण नहीं होता है। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी,
और सोहरी पढ़ेंगे कौतुक भारी। जिनकी सांस चारों वेद हैं वो भगवान पढ़ रहे हैं। सज्जनों, पढ़ लिख कर जब होशियार हो जाते हैं, अल्पकाल में ही विद्या आ गई सब, क्योंकि ये तो पहले से ही पढ़े लिखे थे। अब बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। अपने भाइयों को साथ में ले लेते हैं और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। किसे मारते हैं कि पावन मृग मारे ही नित जाई। पावन मृग उन हिरणों को मारते हैं जो पवित्र हैं। कहने का मतलब उन मृगों को मारते हैं जो भक्त थे लेकिन किसी कारणवश सांप से मृग बन गए। उन्हें मारकर उनका उद्धार कर रहे हैं। इधर सज्जनों विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें विघ्न डालते थे। विश्वामित्र ने समझ लिया कि भगवान का अवतार हो चुका है कि गाधित नहीं मन चिंता व्यापी, प्रभु बिन मरहि न निश्चर पापी। इन्होंने समझ लिया कि भगवान के बिना ये निश्चर मारे नहीं जा सकते हैं। आज दशरथ के पास में पहुंचे और कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधि हम सनाथ। आप ऐसा करो महाराज, अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दो, मैं निश्चरों का वध इनके द्वारा करवाऊंगा। दशरथ एक बात कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनहि गुसाई। यद्यपि सभी पुत्र मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन राम देते हुए नहीं बनता। लेकिन राम देते हुए क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक बार महाराज दशरथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए गए, कैकेयी भी इनके साथ में थी। संबरासुर ने दशरथ को रथ सहित उठाकर फेंक दिया। जटायु ने यह देखा, आज उसने अपने पंखों पर रथ को संभाल लिया। दशरथ ने उसे वचन दिया था कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वो तुम्हारा होगा। इसलिए दशरथ कह रहे हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनहि गुसाई। आज वशिष्ठ के समझाने से दशरथ ने राम लक्ष्मण को दे दिया। विश्वामित्र आश्रम को चल देते हैं। ताड़का से भेंट हो गई। क्रोधित होकर ताड़का दौड़ी तो राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। देखिए, ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। इसे 1000 हाथियों का बल था। सुंद के साथ में इसका विवाह हुआ था। मारीच और सुबाहु इसके 2 पुत्र थे। अगस्त के आश्रम के पास में रहती थी। मारीच बड़ा उत्पाती था। अगस्त ने एक दिन उसके उत्पात पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। सुंद अगस्त को मारने के लिए दौड़ा। कमंडल से जल लेकर अगस्त ने उसे भस्म कर दिया। अब तो ताड़का क्रोध में छा गई। वहां अगस्त पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। अगस्त ने श्राप देकर उसे कुरूप बना दिया। देखिए, पहले ताड़का बहुत सुंदर थी, बाद में ये कुरूप हो गई। अब ये ऋषि मुनियों पर क्रोधित रहती थी। सज्जनों, प्रातः काल होता है कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरु को आदेश दिया कि जाओ, निश्चिंत हो जाओ गुरु जी, आप यज्ञ करें। और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। गुरु जी यज्ञ करने लगे। राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, राम यज्ञ की रक्षा क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा पर क्यों नहीं रखा? इसका भी कारण है। राम जानते हैं कि लक्ष्मण शेष नाग अवतारा, मर्म सुजानत राम उदारा। राम जानते हैं लक्ष्मण शेष नाग के अवतार हैं, बड़े बलवान हैं। कि परम जति अतुलित बल भारी, क्षणमाह नहीं निशाचर जारी। सारे निश्चरों को एक क्षण में मार सकते हैं। लखन लाल से युद्ध जो होई, निश्चर जिंदा बचे न कोई। अगर लक्ष्मण से युद्ध होता है तो कोई भी निश्चर जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने सोचा लीला में विघ्न आ जाएगा। मारीच अगर यहाँ मर गया तो फिर दंडक वन में
सोने का मृग बनकर कौन आएगा? सीता का हरण कैसे होगा? तो राम सोचते हैं कि जो मारी चाहिए मरी जई है, दंडक बन मां को फिर यही है, तो बिगड़ई काज सकल क्षण माही, यह सोच राघव मन माही, सो मर्याद की रक्षा धारी, इसलिए आप रहे मख की रखवारी। राम ने उस मर्यादा की रक्षा की कि आगे लीला में विघ्न आएगा। सजनों, दूसरी बात एक और है कि सिया स्वयंवर हुई है जब ही, असमंजस एक आई है तब ही। राम सोचते हैं कि सीता का स्वयंवर होगा तो एक असमंजस होगा। क्या कि द्यूप द्यूप के भूप गनेरे, देव धनुष अई बहुतेरे। वहां देश देश के राजा इकट्ठे होंगे, पर कोई चाप तोरी ना पई है, सकल भूप ताहमान गमई है। वहां कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा। तब हमसे लखन कहाई मृदुबानी, आज्ञा दई देव सारंग पानी। उस समय लक्ष्मण हमसे कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे दो, मैं धनुष को तोड़ूं। और हियन जो आयसु देही गाई, तो यहाँ ही सोची है छोटो भाई। अगर यहाँ पर मैं आदेश दे देता हूं तो भैया लक्ष्मण मन में सोचेगा कि मारीच से युद्ध करना था, तब तो आगे कर दिया। युद्ध समय आगे कर दीना, और ब्याह समय पीछे कर लीना। युद्ध में आगे कर दिया और विवाह में पीछे कर दिया। तो सो मर्याद की रक्षा धारी, इसलिए आप रहे मख की रखवारी। इसलिए आप मख की रखवारी पर रहे, यज्ञ की रक्षा पर रहे। सजनों, मारीच आया तो बिन फरबान राम ते ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। बिना फर का बाण राम ने मारा, सतयोजन समुद्र के पार गिरा जाकर। आज यज्ञ की ऐसे रक्षा की। तब तक सतानंद ने आकर इन्हें संदेश दिया कि सीता के स्वयंवर में जनक जी बुला रहे हैं। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र चले। रास्ते में एक शिला देखी और राम ने पूछा, गुरुवर ये शिला कैसी? गुरु जी ने कहा, राम सुनो, एक बार की बात है। देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य से पूछा कि सुरपति ने कहा दिवाकर से, यह बात तुम्हारी जानी है, इतना तो बताओ तुम मुझको, इसकी सुंदर पट रानी है। एक बार इंद्र ने भगवान सूर्य से पूछा कि संसार में सबसे अच्छी पत्नी किसकी है? यह सुनकर कहा दिवाकर ने, ड्यूटियां दिवस में पड़ती हैं, उस समय हजारों मृग नयनी पर्दे में नारियां रहती हैं। सूर्य ने कहा कि मैं तो दिन में चमकता हूं, मेरी गर्मी सहन नहीं होती, सारी नारियां अंदर रहती हैं। इसलिए तुम ऐसा करो, चंद्रमा से पूछो कि यह बात रात की तो सुरेश चंदा ही बतला सकता है, कारण ना पर्द हंसी इसमें चंदा ही चमका करता है। ये बात चंद्रमा से पूछिए, क्योंकि चंद्रमा की किरणें शीतल हैं। नारियां जब चांदनी रात होती है तो बाहर निकलती हैं। कि तब कहा चंद्र से सुरपति ने, है बात नेत्र छुपाने की, बतलाओ सूरत में सुंदर नारी है कौन जमाने की। आज चंद्रमा से पूछा कि बताओ संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा ने कहा, प्रभु कि सच बोले गौतम की नारी इस जग में अधिक बखानी है, सबसे सुंदर गौतम की पत्नी है। जब ऐसा कहा तो इंद्र ने कहा कि बोले सुरेश ऐसा है तो चल कर दिखलाना ही होगा, एहसान तुम्हारा मानूंगा
पर काम बनाना ही होगा। इंद्र ने कहा, हे चंद्र, तब तो उस नारी को मुझे चल करके दिखाओ। तब बोले शशि, उस नारी का पति ईश्वर का परम पुजारी है, मैं पहले ही जतलाता हूँ, वो भी पतिव्रता नारी है। चंद्रमा ने कहा कि उसका पति जो है वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, प्रातः काल गंगा स्नान करता है, और पत्नी जो है अहिल्या, यानी पति का नाम है गौतम और पत्नी है अहिल्या, ये जो है बड़ी पतिव्रता है। कि पहली बोली के शब्द जब ही मुर्गे के कान में पड़ते हैं, बस उसी समय गौतम ऋषिवर गंगा में हनुवन करते हैं। पहला मुर्गा जब बांध देता है उसी समय गौतम जी गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और सुरपति, मुर्गा बनकर मैं बोलूंगा, तुम कर ले ना मनमानी है, जाओ मैं मुर्गा बन जाऊंगा और तुम जो तुम्हारे जी में आए वो करना। आज आधी रात के समय चंद्रमा ने मुर्गा बनकर आवाज दी कि आधी रजनी को उसी रोज फिर मुर्गे का टंकोर हुआ, चल दिए नहाने गंगा को, गौतम ने समझा भोर हुआ। आधी रात को चंद्रमा मुर्गा बनकर बोला, गौतम ने सोचा सवेरा हो गया है, नहाने के लिए चल देते हैं। इस ओर इंद्र ने समय देख मुनिवर का वेश बनाया है, और उस समय सती ने छल रेसी सुरपति को जान न पाया है। इस ओर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और अहिल्या के पास में चले गए, उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। अहिल्या समझ नहीं पाई। इस तरह अहिल्या देवी को फिर सुरपति ने छल डारा है, और गंगा ने भी गौतम ऋषि को अति क्रोध सहित फटकारा है। उधर गौतम ऋषि जैसे नहाने गए, गंगा ने कहा, अरे गौतम, तू इतनी रात को यहाँ चला आया, तू आया यहाँ हुई तब तक तेरे घर में बेईमानी है, अरे तेरे घर में अनर्थ हो गया, तेरी पत्नी का सतीत्व तो नष्ट हो गया। गौतम वापस लौटते हैं कि गौतम ने आकर के देखा तो चांद गए थे की वारा, क्रोधित होकर मृग छाल खींच मुनिवर ने माथे पर मारा। चंद्रमा उस समय दरवाजे के पास खड़ा था, मृगशाला खींचकर गौतम ने उसके मस्तक पर मारी तो चंद्रमा के मस्तक पर धब्बे बन गए। फिर इंद्र से कहा कि फिर कहा इंद्र से, हे सुरेश, जिस कारण तुम गृह में आए बस वही वस्तु शापानुसार सारे शरीर में हो जाए। अरे तुम जिस वस्तु के लिए मेरे घर में घुसे वही वस्तु तुम्हारे सारे शरीर में हो जाए। आज इंद्र ने स्तुति की तो गौतम ने श्राप थोड़ा हल्का कर दिया। इंद्र की स्तुति से कह दिया कि यज्ञ के प्रभाव से वो आंखें बन जाएंगी। पत्नी से कहा कि पाहन हृदय और भय उतिय तोरा, तो पाहन हो श्राप या मोरा। तेरा हृदय पत्थर का हो गया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। आज गुरुजी बता रहे हैं कि गौतम नारी साप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, इसका चरण छुआकर उद्धार कीजिए। राम ने अपना चरण छुआया, अहिल्या प्रकट हो गई, भगवान की प्रार्थना करके चली गई। अब सज्जनों चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। विश्वामित्र के साथ में आगे बढ़े, वहां आए जहां गंगा जी थी। तू गाधित नहीं सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी नहीं आई। विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई कि जिस तरीके से गंगा पृथ्वी पर आई। विश्वामित्र ने कहा राम
कि सदियों से चली आ रही पावन ये कहानी, कहते हैं लाए गंग को भागीरथी ज्ञानी। एक बार सगर भूप ने एक यज्ञ रचाया, उस अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मंगाया। घोड़ा चुरा लिया किसी मक्कार ने आके, लोमस ऋषि के आश्रम पे बांधा उसे जाके। पुत्रों ने छानबीन की पाया नहीं घोड़ा, त्रैलोकों में देखा नजर आया नहीं घोड़ा। खोदी जो है जमीन तो आश्रम नजर आया, ध्यानस्थ मुनि के पास में घोड़ा बंधा पाया। मारी किसी ने लात तो द्रग मुनि के खुल गए, मुनिवर के क्रोध से वही नृपलाल जल गए। फिर भागीरथ ने तप से ब्रह्मा विष्णु झुक गए, कि फिर भागीरथ के तप से ब्रह्मा विष्णु झुक गए। इस तौर गंगा लाने में वो सफल हो गए, वो सफल हो गए। विश्वामित्र ने कहा, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमंत। इनके कोई संतान नहीं हुई, प्रभु से वरदान मांगा तो एक ने कहा मेरे 1 पुत्र हो, दूसरे ने कहा मेरे 60,000 पुत्र हो। आज सज्जनों, वो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के साथ से भस्म हो गए। भागीरथी जी भागीरथ गंगा को लाए हैं। आज गंगा में स्नान करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकत गंग तरंगा। राम ने पावन गंगा के दर्शन किए, स्नान किया है और जनक के नगर में पहुंचे। जनक ने सुंदर स्थल पर इन्हें वास दिया। लक्ष्मण नगर देखना चाहते थे, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। राम और लक्ष्मण नगर का भ्रमण करने के लिए चले गए। पूजा के लिए जब फूल लेने के लिए गए थे तो सीता से इनकी भेंट हो गई और सीता ने गौरी जी से वरदान मांगा। राम को अपना पति होने का वरदान मांगा। स्वयंवर में राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता ने जयमाल पहनाई। इताहि समय सुनि शिव धनु भंगा, आए भ्रगुकुल कमल पतंगा। उसी समय शिव का धनुष भंग होना जब सुना है तो परशुराम जी आ गए। परशुराम लक्ष्मण का संवाद हुआ। ये लक्ष्मण ने एक बात कही कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यसरिस की न गुसाई। देखिए लक्ष्मण ये बात क्यों कहते हैं? वृत्तासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने अपने धनुष परशुराम के आश्रम पर रख दिए थे। अजगव नामक शिव का धनुष महादेव जी ने राजा निम के यहाँ रख दिया था। ये दधीच की नासिका की हड्डी का बना हुआ था, जिसे राम ने तोड़ा। ये धनुष परशुराम के यहाँ रखे थे। उनके भार से पृथ्वी और शेष बेचैन हो गए। पृथ्वी एक ब्राह्मणी बनी, शेष को 5 वर्ष का बालक बनाया। दोनों परशुराम के आश्रम पर पहुंचे। पृथ्वी ने कहा, मुनिवर मेरा कोई सहायक नहीं है, आपके आश्रम पर ठहरना चाहती हूँ, परंतु मेरा ये बालक थोड़ा उत्पाती है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। परशुराम ने स्वीकार कर लिया। एक दिन परशुराम कहीं भ्रमण करने चले गए। अवसर जानकर शेष ने सभी धनुष तोड़ डाले। उसी समय परशुराम जी आ गए। बोले, सावास वीर पुत्र, बहुत बड़ा काम कर दिया। इतनी छोटी उम्र में लक्ष्मण और पृथ्वी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। शेष ने कहा, मुनिवर एक धनुष और बचा है, जो इस समय राजा जनक के यहाँ रखा है। यदि यहाँ होता तो उसे भी तोड़ देता। अब उसे राम जी तोड़ेंगे, उस समय आप आएंगे, हमारा आपसे संवाद होगा। उन कटवचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वही बात लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु नया सिर सिकीन गुसाई। संवाद हुआ। राम ने बीच में परशुराम से नम्रता भरे वचन कहे। परशुराम को विष्णु ने एक धनुष दिया था कि जब मैं राम का अवतार लूंगा तो ये धनुष ही पहचान होगा, इसी से तुम पहचान सकते हो। जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही विष्णु का अवतार हो सकता है। परशुराम हमेशा वह धनुष अपने कंधे पर रखते थे। आज इन्हें राम पर संदेह हुआ तो कहा कि यदि तुम राम हो तो राम रमापति कर धनु लेहू,
खैंचहु मोर मिटई संदेहु। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम प्रणाम करके चले गए। अयोध्या से बारात आई, राम का सीता से, उर्मिला का लक्ष्मण से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्त से विवाह हुआ। ये जनक के भाइयों की पुत्रियां थीं। सजनों, घर में जाकर माताएं लोक रीत करती हैं। माताओं ने लोक रीत की। देखिए 7-5 छड़ी वर वधू को और वधू वर के मारती है, ऐसा विधान है। सीता जी से भी कहा गया छड़ी मारने के लिए, तो सीता जी संकोच करते हैं। दोनों एक दूसरे को संकोच करते हैं, छड़ी नहीं मारते हैं। तो लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही, मोद विनोद निहारी बहु, राम मनहि मुस्काही। दोनों बड़े प्रसन्न हैं। मुंह दिखाई में कौशल्या ने सीता को वो मणि दी जो राम राजा इंद्र ने दशरथ को सहायता करने पर प्रदान की थी। मणि से विश्वकर्मा द्वारा मणिमुंदरी, चूड़ामणि 2 आभूषण बने। एक दिन की बात है कि सीता जी से हल्दी पिसवाई गई कि जब ब्याही घर आई सीता, एक दिन कौशल्या सुपुनीता। एक दिन कौशल्या ने हल्दी पिसवाई, कहू सियासन पीसन हल्दी, धरी गांठ सिल पर सिय जल्दी। चिलौटी के ऊपर गांठ रखी कि ज्यों बटना मारो सिल पाही, पूली गिरी सो आंगन माही। ऐसे सीता ने बटना मारा, गांठ उटक करके आंगन में गिरी। पुनि पुनि सिय मारई सिल बटना, जो भई प्रथम होई सोई घटना। सीता जी बार बार सिलबटना मारती हैं, गांठ उटक करके आंगन में गिरती है, फिर उठा लाती है। आज सीता को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। क्रोधवंत हुई सिय निहारा, तुरत ही गांठ भई जरी छारा। गुस्सा आ गया, जैसे गांठ को देखा क्रोधित होकर तो गांठ जलकर भस्म हो गई। कौशल्या ने देखा, अरे। कौशल्या ने कहा, बेटी आज एक वरदान मांगना चाहती हूं। क्या? कि जिस नजर से तुमने हल्दी की गांठ को देखा, ऐसी नजर किसी पर मत डालना। देखिए, जब रावण अशोक वाटिका में सीता से कह रहा था कि कहा रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। रावण सीता से कह रहा था कि तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा। सीता जी मन में सोचती हैं, एक तिनका उठाकर उसकी तरफ देखती हैं। सीता क्या सोचती हैं कि मनमासी करत अनुमाना, मोर क्रोध ब्रह्म नहीं जाना, जो हम कहूँ गुस्सा चढ़ी आई है, जय तृण रावण बची जई है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये तिनका जल जाएगा, रावण बच जाएगा। यही विधि आज बचाव यही, और इसलिए तृण धरी ओट काति बे देही। यह प्रसंग बहुत बड़ा है। आज तो एक दिन कैकेयी द्वारा 14 वर्षों का वनवास हुआ, वन में सीता का हरण हुआ। राम ने सबरी को दर्शन दिए, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को अशोक वाटिका में भेजा गया, समुद्र पर पुल बनाकर राम ने अंगद को दूत बनाकर फिर भेजा रावण को समझाने, लेकिन जब नहीं माना तो युद्ध निश्चित ही हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।